गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज के इस वीडियो क्लास में आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 10 के भैया बहनों के लिए रसायन विज्ञान पाठ्य से रासायनिक अभिक्रियाओं में समीकरण के अंतर्गत हम लोग पहुंचे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अंतःक्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शंस और अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इन तीन रासायनिक अभिक्रियाओं पर हम लोग यहाँ पर वीडियो क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहें। नियमित रूप से आप लोगों के पास रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान का वीडियो जाता है। आप उसका अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। तो जैसे यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है 2KClO3 अर्थात पोटेशियम क्लोरेट है। इसको जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। कह सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट जो है वह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। इसी प्रकार से जब बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है, इस अंतःक्रमणीय अभिक्रिया में अर्थात इरिवर्सिबल अभिक्रिया में जब पोटेशियम क्लोरेट जो कि एक रिएक्टेंट है, जिसे हम नाम देते हैं, यह अभिकारक है और यह अभिकारक जो है पोटेशियम क्लोरेट टूट जाता है अर्थात बदलता है या देता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब हम चाहें तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को किसी भी अनुपात में मिलाएं या किसी भी अवस्था में लाएं, लेकिन यहाँ पर यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलकर के पुनः पोटेशियम क्लोरेट में परिवर्तित नहीं हो सकता है। अर्थात हम दूसरे प्रकार से कहें कि इस अंतःक्रमणीय अभिक्रिया में जो उत्पाद है वह पुनः रिएक्टेंट में अर्थात अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो सकता। सेम उसी प्रकार से बेरियम क्लोराइड में जब बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट मिलाते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप आ जाता है और प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पर यह बेरियम क्लोराइड और प्लस सोडियम सल्फेट ये रिएक्टेंट हैं अर्थात अभिकारक है। ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? बेरियम सल्फेट बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट को हम किसी भी अनुपात में मिलाएं या किसी भी अवस्था में लेकर के आए, लेकिन ये दोनों मिलकर के पुनः बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से भैया बहनों वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो है उत्पाद में तो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उत्पाद पुनः जो है अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता है। यह हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुतक्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पर यह एक दिशा में संपन्न हो रही है अर्थात केवल जो है यह बाएं से दाएं दिशा में ही चल रही है, वापस लौट की नहीं आती। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अनुतक्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार फिर से वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशी होती है अर्थात जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अनुतक्रमणीय अभिक्रियाएं या इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया गया आपको, पोटेशियम क्लोरेट को जो हम गर्म करते हैं तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब पुनः दोनों को मिला करके या किसी भी अनुपात मिला करके किसी भी अवस्था मिला करके हम यह पोटेशियम क्लोरेट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रकार का अभिक्रिया रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। यहाँ पर देखिए भैया बहनों, इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या है? रेड हीट, रक्त तप
लौ है ये भी। इसी पर जब भाप की अभिक्रिया कराई जाती है, अर्थात रक्त तप्त लोहे पर जब भाप प्रवाहित की जाती है तो बनता है लोहे का चुंबक, चुंबकीय पदार्थ बनता है। यह Fe3O4 प्लस 4H2 गैस के रूप में ये प्राप्त हो जाता है। पुनः हम क्या करते हैं, जब इस लौह चुंबक अर्थात लोहे के चुंबक Fe3O4 को गर्म करते हैं और गर्म करने पर जब यही जो गैस निकली है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो बन जाता है लोहा बन जाता है, 3Fe प्लस जलवाष्प बन जाता है। यहां देखते हैं कि यह अभिकारक है। लौह और भाप बनता क्या उत्पाद में, लोहे का चुंबक और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर ये जो उत्पाद है, उत्पाद पुनः मिलकर के देखिए ये उत्पाद था ना, ये Fe3O4 प्लस 4H2 अर्थात ये लोहे का चुंबक और हाइड्रोजन गैस क्या बना रही है, लौह प्लस जलवाष्प। इस रिएक्शन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, देखिए 3Fe प्लस 4H2। यहां पर हमने जो है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान लगा दिया, अर्थात जो हम बराबर या जो तीर के चिन्ह लगाते हैं उसको दुर्भान कर देते हैं। ये ऊपर वाला जो है यह रिएक्शन को जो है अभिक्रिया दर्शा रहा है, अर्थात फॉरवर्ड रिएक्शन दे रहा है कि 3Fe प्लस 4H2O क्या बना रहा, Fe3O4 प्लस 4H2O। यहां पर यह रेड हीट है और ये भाप है, जल की वाष्प है। क्या बन रहा है, लौह का चूर्ण, लोहे का ऑक्साइड प्लस जलवाष्प बन रहा है। अब पुनः जो है ये यही इसी को हम Fe3O4 को जो है Fe3O4 को पुनः अगर हम हीट कर करके और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं इस पर, तो पुनः जो है ये लोहे में बदल जाता है और बदल जाता है, तो यह क्रिया कहलाती है बैकवर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो समान अवस्थाओं में दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात वह रिएक्टेंट अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और पुनः जो उत्पाद है प्रोडक्ट है वह पुनः रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक में बदल जाता है। तो भैया बहनों, ऐसी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सल रिएक्शंस कहा जाता है। तो यहाँ पर इस समान दिशा में जो है दोनों दिशा में अर्थात ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशाओं में चल रही है। देखिए बाएं से दाएं जा रही है और ये दाएं से बाएं जा रही है, जबकि यहाँ पर क्या है कि उत्क्रमणीय एक ही दिशा में चल रही है, वापस उस दिशा में लौट करके नहीं आती है। तो यहाँ हम लोग वीडियो के माध्यम से अंतक्रमणीय अभिक्रियाएं और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों के बारे में पढ़ा। अंतक्रमणीय अभिक्रिया एक दिशीय अभिक्रिया होती है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वह द्विदिशीय होती है। अब नंबर अगला आता है अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपघटन अभिक्रियाएं वे अंतक्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं वे अंतक्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी पदार्थ या कोई पदार्थ एक या एक से अधिक भिन्न पदार्थों में बदल जाता है और वह पुनः किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में पुनः अपने उत्पाद में वापस नहीं लौटता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपघटन अभिक्रियाएं या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। यह जो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया
सामान्यतः ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव से होती है। जब यह ऊष्मा के प्रभाव से होती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम नाम देते हैं ऊष्मीय अपठन अभिक्रियाएं, और जब यह विद्युत के प्रभाव से होती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विद्युतीय अपठन अभिक्रियाएं कहते हैं। रिएक्शन के रूप में देखिए, इसे उदाहरण के रूप में पोटेशियम क्लोराइड को जो हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तब बनता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। उसी प्रकार से FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, यह Fe2O3 बनता है प्लस SO2 बनता है और SO3 बनता है। ये किसी भी अवस्था में पुनः जो है मिलकर के फेरस सल्फेट और ये मिलकर के पोटेशियम क्लोराइड नहीं बना सकते हैं। और विद्युतीय प्रभाव से अर्थात विद्युत अपठन में जैसे जल है, लिक्विड अवस्था में है 2H2O, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, दोनों गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस वीडियो क्लास के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको अंतक्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अपघटन अभिक्रियाएं, इनके बारे में बताया, उदाहरण के साथ समझाया। आप समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें, आप निश्चित रूप से समझ में आपको आ जाएगा। साथ साथ हमने लिखने के लिए भेजा है, आप नोट बनाते रहें। भैया बहनों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आप अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो पढ़ें। धन्यवाद।